नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। भाई बता दो ना, करोगे कि नहीं करोगे? 2,000 रुपये करूँगा। 2,000 में नहीं होगा। थोड़े दिन बाद तो 1,000 कर दूंगा फिर मैं। अरे भाई 2,000 में नहीं हो पाएगा, समझ नहीं आ रहा तुमको? मैडम मैं दे सकता हूँ 10-12 हज़ार रुपये सिंगल शॉट में। क्यों सर 10-12 हज़ार? आपने इतने ही 3 अरेंज कर होंगे। लिया, 10-12 हज़ार आपकी कोडिंग बैंक चलेगी सर। तो सर सिविल तो आप ही खराब होगा, नुकसान तो आपका ही हो रहा है। कितने टाइम से तुम्हारा पेमेंट पेंडिंग है? कब से पेंडिंग है? तुम बताओ। आपको नहीं पता कब से पेंडिंग है? लास्ट पेमेंट कब करी आपने? ये 2024 में। तो तुम्हें क्या लगता है जिस बंदे ने 1 साल से पेमेंट नहीं करी है उसका सिविल खराब नहीं हुआ? अब आएगा ना, पैसा नहीं आया था। पैसा नहीं आया तो 4 महीने से आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है आपके सिविल पर एनपीए का टैग लग चुका है ऑलरेडी, डिफॉल्टर कस्टमर आप बन चुके हैं। क्या आगे बात चल कर के रहे हो आपको कितनी दिक्कत होने वाली है। मैडम? डिफॉल्टर कस्टमर की इज्जत नहीं होती क्या? सर जैसे बात कर रहा हूँ अब ऐसे बात कीजिए ना, तो अब तो तुम ऐसे बात करने लगे ना। ऐसी बातें चाह रहा है, मैं वैसी बातें क्यों करूँ भाई? मेरा क्या फायदा है? या तो एक काम कर, तू मेरे को 1,000-2,000 रुपये दे दे, फिर तेरी हर बात में मैं हाँ 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 करता रहूंगा। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो हेलो। आप अब्दुल जी बात कर रहे हो? हाँ जी। पेमेंट करवा दो ना। कौन सा पेमेंट? स्टैटफिन का। कौन बोल रहे हो? स्टैटफिन कंपनी का। आप कौन बोल रहे हो? या कंपनी में काम करने वाले सबका नाम स्टेशन रख दिया है? हेलो हाँ बोलो। बोलो भाई। हेलो, अरे बोलना भाई। करा दो ना पेमेंट। नाम तो बता। किसका? तुम्हारा? अच्छा, मेरा नाम जानोगे? मेरा नाम दौलत है। दौलत? फिर क्या पैसे हाँ। मांग रहे हो? तुम्हारा तो खुद का नाम दौलत है। ओ तो क्या हो गया, दौलत नाम है तो? अरे यार तुम दौलत हो गए, मेरे से यार पैसा मांग रहे हो? कैसी बात कर दी यार, ये नाम की तौहीन हो गई तुम्हारे। कितना पैसा है? ये 7,652। टोटल? हाँ, ये पेमेंट करोगे लोन क्लोज हो जाएगा। अरे प्रिंसिपल तो कम था ना इसका, 3-4 हज़ार रुपये कुछ है ना? प्रिंसिपल 7,024 है। अच्छा अच्छा। तो मैंने बोला था ना तुमको 2-3 दिन पहले जब फोन किया था, मैंने कहा 2-1 हज़ार रुपये तक होता हो तो इसको करवा दूंगा मैं। क्या? 2,000 में होता तो करवा दूंगा, बोला था ना तुमको। नहीं, उतना में नहीं होगा। उतना में नहीं होगा? नहीं, फिर कितना में होगा? 7,000 में होगा। 7,652। तुमने तो बोला था 20 तारीख को करवा भी दूंगा पेमेंट। हाँ 20 तारीख को तो मेरे पास में फंड वैसे आया तो था, 2,000 रुपये आए थे। हाँ वो रखे हुए हैं मैंने तुम्हारे लिए। हाँ, 2,000 है तो 2,000 करा दो जब तक। हाँ तो ले लो 2,000 रुपये, मैं क्या मना कर रहा हूँ। तो 2,000 करवा दो अभी। फिर बाद में जो 5,652 बचेगा वो दिमाग करवा दो। खराब है क्या तुम्हारा? 2,000 में सेटलमेंट करवा दो उसको। तो कब क्या करोगे फिर? दो अभी दे दूँ फिर 5 बाद में, ये क्या बात है? मैं टोटली 2 दूंगा तुमको। क्या? 2,000 दूंगा टोटली। 2,000 में से पेमेंट? हाँ। अबे भाई नहीं होगा। क्यों? क्यों? क्या दिक्कत है क्या कोई? अबे भाई बता दो ना, करोगे कि नहीं करोगे? 2,000 रुपये करूंगा। 2,000 में नहीं होगा। थोड़े दिन बाद तो 1,000 कर दूंगा फिर मैं। अबे भाई 2,000 में नहीं हो पाएगा, समझ नहीं आ रहा तुमको? तुमने कुछ भी नहीं समझाया, मुझे कैसे समझ आएगा? तो पेमेंट का बताओ। बताया ना मेरे पास 2,000 पड़े। 2,000 में नहीं होगा भाई।
तो कितने में करोगे भाई? 1000 में? 7,000 में होगा, 7,652 में आपका लोन क्लोज होगा। क्लोज नहीं, सेटलमेंट कर दो, 2000 रुपये ले लो। पड़े हैं, देखो खर्च हो जाएंगे फिर, ये भी होगा। ले जाएंगे बच्चे, अभी मांग के दे दूंगा फिर। देख लो 2000 चाहिए तो। कितने में? 2000। 2000 में नहीं हो पाएगा। एक लाइन पर हो। तुम कोशिश तो कर नहीं रहे हो, डायरेक्ट बस मना कर दो तुम। 1 मिनट। अरे काम कर रहे हो वहाँ पे, क्या खाली मना करने के लिए बैठे हो? यूँ तो नहीं, चलो सर मैं भेजता हूँ 10 मिनट पे ईमेल आपको कंफर्म। ईमेल भेज देते हैं, हाँ तुम्हारा फाइनल सेटलमेंट 2000 में, ये लो जी। ये हाथों हाथ पैसे डाले, तुम्हारी भी कहानी खत्म। हेलो, बोलो। हाँ 2000 में नहीं हो पाएगा। रहने दो फिर, भूल जाओ, पैसा डूब गया। क्या? भूल जाओ पैसे को। क्यों भूल जाओ क्यों भाई? 2000 में कर नहीं रहे हो, 2000 से ज्यादा मेरे पास है नहीं, नहीं है तो इसलिए भाई, भूल जाओ। 2000 नहीं है तो अपने लिए पैसा को बोल दियो, कॉल रिसीव करने के लिए सेकेंड। बोल दो कंपनी वाले को, ये कस्टमर तो नहीं दे रहा पैसे। कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है, तुमसे पेमेंट नहीं होता है, कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है। गुस्से में लग रहे हो यार आज, क्या बात है? चल तुम्हारे बात सुन के क्या बोलूं तुमको? कुछ तो बोल के जाओ यार, ऐसे सुने सुने जाना हो तुम बिना बोले। कॉल काटो। घबरा गए क्या? कॉल तो काटो भाई, घबराहट हो रही है। बात करनी। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो, बोलिए मैडम। अनिल कुमार सुथर बात कर रहे हैं? जी मैडम। जी सर, मैं SBI क्रेडिट कार्ड के बिहार से निवेदिता बात कर रही हूँ। आपके क्रेडिट कार्ड के अमाउंट पेंडिंग चल रहे सर, 1,06,749 रुपये 63 का। क्या इशू आ रहा क्लोज ट्रांजेक्शन? इशू तो कुछ नहीं है मैडम, इसको सेटलमेंट करेंगे। तो सेटलमेंट तो सर आपने पहले भी लिया हुआ था 30,700 का, फिर आपने क्यों नहीं कराया? मैडम आपने वो पूछने के लिए कॉल किया था, आगे की कुछ बात करेंगे आप? अच्छा, तो मतलब आप इस सेटलमेंट कब कराएंगे ये बताइए। मैडम बचपन में आप गिर गए थे, तो वो बातों पे करोगे या आगे बढ़ोगे जिंदगी में? तो ठीक है, हाँ बताइए सर। तो सेटलमेंट कराएंगे? मैंने तो बताया ना अभी आपको, सेटलमेंट कराएंगे। अब तुम कह रहे हो कि पहले भी लिया था तो क्या हुआ, तो अब मतलब नहीं करना है क्या इसको, है जैसे चलाना है क्या? सर हमको भी तो क्वेश्चन, मतलब आपने लिया नहीं हुआ नहीं, था तो हम क्वेश्चन क्या क्वेश्चन? पहले लिए थे, क्यों तुम्हारा लिया? काम ये है कि अभी जो अमाउंट बाकी है, कस्टमर सेटलमेंट के लिए बोला तो उस पर डिस्कस करो, अमाउंट पर डिस्कस करो। ठीक है, तो आप सेटलमेंट कराएंगे? ठीक है, लाइन पे मैं आपको सेटलमेंट अमाउंट बताती हूँ सर। अगर आज के डेट में आपका सेटलमेंट आपका हो जाएगा सर? आपका जो सेटलमेंट अमाउंट जा रहा सर, 32,025 रुपये। 32,000 कैसे हो गए? हाँ, 32,025 रुपये कैसे होगा क्या सर? 70% आपको वेवर मैंने दिया, 30% आपसे ले रहे हैं। कितना है टोटल आउटस्टैंडिंग? आप अमाउंट आपका ये अमाउंट जो है डीपे 4 लग के आपका 1,06,749 रुपये 30 पैसे हुआ। प्रिंसिपल कितना था इसका मैडम? इसके पहले कितना था? प्रिंसिपल कितना था? मैसेज आ रहा सर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है सर, ये 61,631 रुपये 76 पैसे का। ओके ठीक है, ओके। और आपके पास जो मैसेज जा रहा है सर, मैसेज जो जा रहा है वो 98,111 रुपये 96 पैसे का मैसेज जा रहा है, जो डीपे 4 लाख के शो नहीं कर रहा। ठीक, तो जो डीपे 4 लाख के जो अमाउंट बना हुआ है आपका 1,06,749 रुपये 63 पैसे, इस पे आपको मैडम मैं दे सकता हूँ 10-12 हजार रुपये सिंगल शॉट में। क्यों सर 10-12 हजार? आपने इतने अरेंज कर होंगे लिया, 10-12 हजार आपके अकॉर्डिंग बैंक चलेगी सर। मैडम यूज तो आपने कर लिया, आप बताओ कैसे कैसे चलना है, मैं आपके हिसाब से चल लेता हूँ सर। तो वही मैं बता रही हूँ ना आपको, 70%। आप गाइड तो कर दोगी ना मुझे? मैं ये कह रही हूँ सर, आप जब कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ मैडम कि मैं आपके हिसाब से चल लूँ, अगर आप मुझे गाइड कर दो तो, और मेरे घर के जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनको भी बोल दूँ। आप
बोल रहे हो ना सर कि 10-12 हजार में सेटलमेंट, वो नहीं हो पाएगा सर। हम आपको रिटर्न नहीं दे पाएंगे सर, ठीक है? बैंक नहीं की दे तरफ से पाओगे तो approval बात आता खत्म है, हो गई, किसी और से बात करेंगे। रहने दो, नहीं दे पाओगे तो। तो नहीं दे पाएंगे सर, तो फिर वो भी नहीं पाएगा ना, आप कहीं से भी करवा तो लीजिए, कोई नहीं हो बात नहीं, पाएगा बाद तो। में करा लेंगे मैडम, 6 महीने बाद करा देंगे। क्या बोल रहे हो? 6 महीने के बाद करा देंगे। क्यों सर 6 महीने की बात कराएंगे सर? लास्ट पेमेंट आपने अभी आप कब दे किया वो नहीं तो पाओगे पता ना, है? इसलिए मैडम। तो नहीं दे पाएंगे सर, तो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी ना बैंक। तो मैडम हम कुछ आपके करने को हिसाब आप से चलने को तैयार है ना, बताओ क्या करना है। आप पूरा भी नहीं करे, आप क्यों सेटलमेंट कर रहे हो? तो सेटलमेंट तो बैंक के अकॉर्डिंग अप्रूवल आएगा तभी तो आपको मिलेगा ना सर। तो मैडम बैंक किसी को तो 10% में आप कह करता रहे है, हो कि किसी को 12,000 15% में करता है, हमको इतना महंगा क्यों? नहीं हो पाएगा सर, 10-15 हजार में जाओ करा लीजिए सर, ठीक है? 10-15% में कर रहा है बैंक आपका। 10-15% में सर, हाँ। लाइन पे उन्हें सीनियर से बात कर सकते हैं। लेटर दे दूं मैडम आपको? हेलो हेलो। हम्म, हेलो, हाँ जी, ये अनिल कुमार जी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी, मैं ऐसे का राहुल बात कर रहा हूँ सर। आप कह रहे हैं 10 से 15% में, सर कैसे पॉसिबल 10 से 15% में कराएंगे? बैंक दूसरे अगर लोगों आप को तो करवा दे रहा सकते तो नहीं, अगर आप करवा सकते तो अभी तक क्यों नहीं कराया सर आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि बैंक दूसरे लोगों को दे रहा 15% में। तो मैं वही कह रहा हूँ, जब आप करवा सकते हैं, आपको पता है, फिर करवाया क्यों नहीं अभी तक आपने? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, अब तक क्यों नहीं कराया? मैं बताऊँ? किसका वेट? मैं बताऊँ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, कब तुम मेरे केस को छोड़ोगे और मेरा केस कहीं आगे ट्रांसफर होगा। तो 10 से 15% में तुम कहाँ जो हो जाएगा? सांप के जैसे कुंडली बना के बैठे हो ना मेरे फाइल पे, इस वजह से नहीं करवा पाया मैं। तुम यहाँ से हटोगे तभी वही तो तो है। दूसरा आएगा ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, 10 से 15% में कहाँ से हो जाएगा सर? वही तुम्हारा पूछ रहा बैंक हूँ। कर रहा है SBI बैंक, लेटर दे देता हूँ। पहले आपको 30,000 का लेटर दिया गया था। मैं क्या बोल रहा 30,000 हूँ? का लेटर दिया। अरे सुन तो ले, 30,000 का गाना मत गा भाई। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा बैंक इसी अक्टूबर महीने में कितने लोगों का 15% में किया, तुम बोलो तो मैं लेटर दे देता हूँ। तो 15% में देता है सर, उसका एक अलग सिनेरियो होता है। क्या सिनेरियो होता है बता तो थोड़ी कि आपने पैसा भाई, यूज सिनेरियो क्या है किया, उसमें, इसमें फर्क क्या है बताओ तो सही। तो भाई सबका अलग सिनेरियो तो होता है ना सर, सबका अलग अलग सिनेरियो होता है। क्या होता है, किसी का सेटलमेंट ब्रोकन हो जाता है तब बैंक उसे अलाउ कर देती है। प्रॉपर हो जाता है तो प्रॉपर ही करवा रहा हूँ ना मैं भी। मतलब ये है कि मान लीजिए कि 1 लाख का अमाउंट है, 30,000 का आपने सेटलमेंट लिया था, आपने 15,000 भर दिया था और 15,000 नहीं भरे, इसलिए ब्रोकन हो गया, तो दोबारा बैंक ऐसे हो सकती है कि आपको 15,000 दे दे, तो उसका वैसे दोबारा सेटलमेंट आता है इस हिसाब से। अगर आप ये कहें कि नहीं मुझे 15% चाहिए, तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, आगे जाते रहो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ो। तो सर सिविल तो आप ही खराब होगा, नुकसान तो आपका ही हो रहा है। मेरा नुकसान होगा तो मैं टेंशन में आऊंगा, तुम टेंशन में आओगे। आप ठंडे दिमाग से ये सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, कब तक आप पैसा नहीं देंगे बैंक का? कब तक नहीं देंगे? ऐसा तो है नहीं कभी आप जीवन में नहीं देंगे। मैं जीवन में नहीं दूंगा भाई। देना पड़ेगा। तो अच्छा वो कोई देखिए, सिविल आपका खराब हो जाएगा, सीबीआई आपको लग रहा है आपका ये परसेंट जो बढ़ रहा है। मेरा सिविल अभी तक बढ़िया है क्या? कितने टाइम से तुम्हारा पेमेंट पेंडिंग है? कब से पेंडिंग है? तुम बताओ। तो नहीं पता कब से पेंडिंग है? लास्ट पेमेंट कब गई आपने? ये 2024 में। तो तुम्हें क्या लगता है जिस बंदे ने 1 साल से पेमेंट नहीं करी है उसका सिविल खराब नहीं हुआ? तो हुआ है सर। तो फिर ये कहानी क्यों सुना रहे हो, सिविल सिविल सिविल? तो सिविल कराने के लिए फिर पूरा करिए। अगर सिविल आपको अगर सही कराना है, फिर मेरे को नहीं कराना सही, मेरे को कराना ही नहीं है सही। तो सर 10 से 15% में नहीं होगा सर। रख दीजिए फिर फोन। रख दो तो भाई, तुम भी तो रख सकते हो। रख दीजिए, कोई नहीं करा के देगा, रख दीजिए। हाँ देख लेना, जो करना हो कर लेना। हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, शिवानी बात कर रही हूँ हीरो पिन कॉप से। बोलो। सोनू जायसवाल जी से बात हो रही मेरी। हाँ जी बोल रहे हैं। बताना चाहूँगी कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए। जो आपका प्रीफर से पर्सनल लोन चल रहा है ना, हाँ जी। इसकी EMI ड्यू चल रही है। जान सकती हूँ क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत तो ये है, फंड इशू चल रहा है मैडम अभी। फंड इशू चल रहा है? हाँ जी, अगले महीने तक कर देंगे पेमेंट आपका। सर ऐसे बोल बोल के तो आपके 4 महीने ड्यू हो गए। हाँ मैडम। पे किया आपने? मैडम कितना पैसा है आपका टोटल? आपका टोटल 4 महीने का EMI ड्यू है। EMI की बात नहीं कर रहा, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? टोटल आउटस्टैंडिंग है आपका 1,44,144 रुपए।
अच्छा ठीक है मैडम, नेक्स्ट वीक कराते हैं इसको। पहले मेरी बात तो सुनिए 1 मिनट। बोलो। आप 4 महीने से पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप, और अभी आप बोल रहे हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ कराते हैं। अभी एक EMI तो पे करिए एटलीस्ट, 2 EMI पे करिए। अगर 4 EMI ड्यू है तो 2 EMI पे करिए। अगर चारों एक साथ नहीं हो पा रही है तो चारों ही कर दूंगा मैं अगले वीक को। तो इतने दिनों से क्यों नहीं भरा था आपने? अब आएगा ना, पैसा नहीं आया था। पैसा नहीं आया तो 4 महीने से आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है आपके सिविल पर NPA का टैग लग चुका है ऑलरेडी, डिफॉल्टर कस्टमर आप बन चुके हैं। क्या बात कर रहे हो? आपको कितनी दिक्कत होने वाली है। मैडम डिफॉल्टर कस्टमर की इज्जत नहीं होती क्या? सर देखिए, मुझे ये सब नहीं पता है, लेकिन आप, अगर आपकी 4 EMI ड्यू है ना, तो आपको ये कैसे पता कि मैं डिफॉल्टर का टैग लग गया मेरे ऊपर? ये किसने बताया आपको? कैसे पता नहीं है आपको? पता भी है आपके 4 EMI ड्यू चल रहे हैं। हाँ अभी आपने बताया तब पता चला मैडम। हाँ तो मैं वही तो कह रही हूँ, सिविल चेक करना चाहिए ना आपको, तभी तो पता चलेगा। तो सिविल कैसे चेक करते हैं मैडम? आप चेक करके बताओ ना कितना आ रहा मेरा सिविल। मैं आपको बता तो रही हूँ सर। सिविल कितना है मेरा? मैं कैसे चेक करके बता दूँ आपका सिविल? तो आपको पता कैसे चला डिफॉल्टर का टैग लग गया ये? क्योंकि मुझे पता है। आप चेक करिए ना जाके। कहाँ पे जाना है मैडम? सर आपको सिविल चेक करना आता है? अगर नहीं आता नहीं। है तो पूछ लीजिए किसी से, ठीक है? अरे आपसे पूछ रहा हूँ तो आप तो बता ही नहीं रहे हो, और किससे पूछूंगा फिर? आप गूगल पे यूज करते हैं? गूगल पे? हाँ। नहीं मैडम, मैं तो भीम ऐप यूज करता हूँ। क्या? भीम ऐप। हाँ तो उसमें भी नीचे की साइड जहाँ पर पेमेंट की हिस्ट्री देखते हैं ना, हाँ। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, उसी के नीचे मैडम नीचे की साइड तो कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। कोई बात नहीं सर, आप ऐसा करिए, आप अगर 4 EMI पे नहीं कर पा रहे हैं तो अभी आप 2 EMI कर दीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ है ना आप पूरा क्लियर कर लेना। मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ। अच्छा। लेकिन अभी मैं आपको पेमेंट करने के लिए इसलिए कह रही हूँ ताकि जो आपके डे बाय डे का चार्ज इंक्लूड हो तो रहा है। मैडम ये बताओ, डिफॉल्टर का टैग तो लगे गया, 2 EMI भरने से क्या फायदा? सर देखिए, ठीक है, देखिए इससे ये बेनिफिट होगा ना कि जो चार्जेस लग रहे हैं एटलीस्ट वो चार्जेस तो सेव कर पाएंगे ना। मैडम चार्जेस सेव क्या करेंगे, हम तो प्रिंसिपल ही नहीं दे पा रहे अभी तक आपका। क्या हुआ? आपका प्रिंसिपल तो दे नहीं पा रहे, चार्जेस की बात कर रहे हो आप? हाँ तो मैं बोल तो रही हूँ सर, प्रिंसिपल अगर नहीं, अब देखिए एक साथ तो कोई भी, आप क्या कोई भी पेमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है? इतना अमाउंट अरेंज करना मुश्किल है। नहीं मुश्किल नहीं है, अगले वीक सब कर दूंगा मैं। अच्छा। हाँ मैडम, भरोसा रखो मेरे ऊपर। तो फिर इतने दिनों से मतलब क्या दिक्कत आ रही थी वैसे आपको? पैसा अरेंज करने में लगा हुआ था मैडम, नेक्स्ट वीक हो जाएगा। तो आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं? मैडम मैं उधार लेता हूँ सिर्फ, लोगों से उधार मांगता हूँ मैडम। सर देखिए वो तो आपका मैटर है, मैं उसमें तो कुछ बोल नहीं पाऊंगी। हाँ तो मैं तो यही काम करता हूँ मैडम, और कोई काम नहीं है मेरा। बोल तो रही हूँ सर, वो आपका मैटर है, लेकिन मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप मैडम आपने कुछ भी नहीं समझाया, ना तो सिविल के बारे में बताया मुझे। सर देखिए मैं ये कह रही थी कि आपके जैसे 4 EMI ड्यू है ना, हाँ तो आपका ना आपके सिविल पर NPA का टैग लग चुका है। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसमें तो मैडम वो NPA का टैग जो डिफॉल्ट वाला टैग के पास में लगा कि अलग अलग लगा? क्या? वो डिफॉल्टर का टैग भी तो है, तो दोनों टैग एक साथ ही लगे हैं क्या? देखिए NPA जब आपके सिविल पे लगता है, NPA तब लगता है जब RBI गाइडलाइंस के अनुसार आपको 90 अच्छा, दिनों का NPA तो लगा है सिविल पे, और डिफॉल्टर वाला कहाँ लगा है? डिफॉल्टर आप, मेरा कहने का मतलब है कि आप है ना बैंक के, देखिए बैंक के जैसे आप अभी लोन लेने जाते हैं। हाँ हाँ। तो मैडम मैं तो गया नहीं था, मुझे तो घर बैठे मिल जाता लोन। ये बात मैं समझ रही हूँ आपकी। आपको अच्छा। जो लोन दिया गया है
हाँ वो आपको आपके 2 व्हीलर पे दिया गया होगा ना। हाँ हाँ जी, लेकिन देखिए, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप लेने गए हैं, मैं जानती हूँ कि आपको लोन दिया गया है, लेकिन यूज किया है तो अब पे तो करना है ना कंपनी हाँ, को। तो करवा दूंगा ना अगले महीने करवा दूंगा मैडम। ठीक है सर, मैं अपडेट कर देती हूँ, बाकी इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी क्या किया आपने? कुछ भी तो नहीं किया। ठीक है, थैंक यू, नाइस। हेलो, हेलो, मिस्टर एम प्रताप सिंह बात कर रहे हैं? मिस्टर एम प्रताप सिंह बात कर रहे हैं सर? हाँ भाई साहब, आप कौन? मैं SBI ऐप से बात कर रहा हूँ, प्रशांत पाल सर। ये कॉल आपको पेमेंट की रिकॉर्डिंग कॉल की गई, ठीक है सर। जैसे कि मैं सर देख पा रहा हूँ, आपका जो टोटल जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो 70,498 रुपये 6 पैसे। जो टोटल मिनिमम है वो आपका है 15,170 रुपये। और जो आपका सर पिछले मंथ का है जो आपका 9,123 रुपये 90 पैसे। ये सर पे करवा दो। क्या दिक्कत आ रही है, जान सकता हूँ क्या है? हेलो, बताया कि सारे अलग अलग करने हैं क्या? नहीं, जो पिछले मंथ का है आप ये कीजिए ना, और आप हमारी ड्यू डेट है जो 6 तारीख की, और अपने ड्यू डेट पे कीजिए जो टोटल मिनिमम ड्यू है जो आपका। जब ये वाला कर देंगे तो उसमें से ये वाला माइनस हो जाएगा टोटल मिनिमम में से। तारीख आने तो दो। ड्यू डेट आपकी 6 तारीख की है, बट जो पिछले महीने का है वो सर बता रहे हैं। मैं क्योंकि चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं आप पे। 3.7 मेरी भी सुन लीजिए, 3.75% अप टू 18% GST जो डेली बेसिस लगती है। ये सर आपके चार्जेस वगैरह 2,000 तक बच जाएंगे। तुम जो क्या बता रहे सर? ना, मेरी चीज सुन लो। ये GST 1.6 ये क्या इंटरेस्ट रेट, ये मेरे समझ से बाहर है भाई, मेरे को समझ में नहीं आता ये। जो महीने के बेसिस पे लगता है सर, जो 3.75% अप टू 18% GST जो डेली बेसिस पे लगती है, महीने पे कैलकुलेट होती है। मतलब जब बिल जनरेट होता है आपको तब वो जुड़ जाती है सारी पेमेंट। लगेगा जो भर दूंगा मैं, क्या हो गया? नहीं सर, बट ये जो है आपका जो पिछले मंथ का 6,045 रुपये 48 पैसे, ये आप पे कर दीजिए ना। तो कर दूंगा। चार्जेस तो पैसे नहीं है अभी। जब तक ड्यू, मैं बता तो रहा हूँ, जब तक ड्यू डेट आएगी आपकी तब तक ये वाले आपके माइनस हो जाएंगे, ठीक है? जो मैंने बताया है 6,045 रुपये 48 पैसे। 6 तारीख को ये जो आपकी ड्यू डेट है 6 तारीख की, 6 तारीख इसमें से ये माइनस हो जाएंगे 15,169 रुपये में। लग रहा है वो बता दो। क्या बता रहे सर? इंटरेस्ट कितना लग रहा बताओ। मैंने बता तो दिया सर, 2 बार बताया मैंने आपको। नहीं, अभी दोबारा बताना पड़ेगा। 3.75% अप टू 18% GST जो डेली बेसिस पे लगती है, जो 18 महीने पे कैलकुलेट होती है। इस पे रोज का कितना अमाउंट पड़ेगा? ऐसा कितना लगेगा रोज का? बढ़ता है कंटिन्यू, आपको मैं बता दूँ डेली बेसिस पे लगता है सर। कितना हो गया रोज का? पैसा तो बता भाई। ऐसे नहीं सर, मैं बता सकता हूँ ना। जाएगा 1 महीने। क्या बता रहे सर? 1 महीने में कितना रेट होगा? अब हम सर ऐसे नहीं मेरे को पता, जैसे मैंने बताया आपको ऐसे ही है, क्योंकि चार्जेस जो डेली बेसिस पे बढ़ते हैं क्या भाई? वो आपके लेट पेमेंट चार्ज भी लगाएगा और वैसे भी चार्ज जोड़ के बताना कैलकुलेट करके कि मुझे पे कितना करना पड़ेगा। अगर अगली 6 तारीख मैं यहाँ कैलकुलेट करने को नहीं बैठा, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो करो ना। तो कितने बैठा है वो बता। आप ये जो 6,045 रुपये 48 पैसे ये पेमेंट कीजिए सर। 6,000 रुपये तो अभी नहीं है। कब करोगे सर? कब तक कर दोगे? तारीख को। ये जो आपका आज से कल के बीच में आप अरेंज कर लीजिए, कहीं ये वाला पेमेंट करवा दीजिए और अपने ड्यू डेट पे जो आपका बैलेंस है। सर मैं बता रहा हूँ, आपकी कार्ड जो है वो टेम्परेरी भी लॉक हो जाएगा आप जो पेमेंट नहीं करेंगे तो। फिर आपको क्या फायदा है, आप इसके चक्कर में फिर सारा ही खेल बेकार हो जाए आपका।
तेरा जो कल परसों तक अरेंज कर लेना, नहीं किए तो सर मैं बता रहा हूँ सर, आपका जो कार्ड है वो टेम्परेरी ब्लॉक हो जाएगा सर। मतलब आप टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे तो पिछले मंथ का है वो निपटा के चलिए, आपका कार्ड में कोई इशू नहीं है, और अपने ड्यू डेट तक भरते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लोग हो जाने तो हो जाने देना। सर क्या बता रहे हैं आप? मतलब मैं ये बता रहा हूँ सर, आज से कल 6 बजे तक, शाम तक आप अरेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब हो जाएगा सर। ज़्यादा पैसे नहीं है, 6045 रुपये, मतलब 6046 रुपये आपको पे आया था करना ना घर पे, तो अपने पापा से क्या कल जमा करा दियो। जमा करवाओगे कल? बहुत कम पैसे है ये तो, लाना और कल जमा करा देना। कौन सर? जमा करा देना ना, कम पैसे हैं ये तो। नहीं सर मैं ये बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग तो कमी है सर, अभी जो मैंने ऊपर देना भाई, बहुत कम पैसे है ये तो, क्या फर्क पड़ जाएगा, तू डाल देना। मैं क्यों सर, आपने खर्च किया, अच्छा मैं डालूं? क्या हो गया जो? अच्छा मैंने खर्च किए होते तो मैं भरूंगा। कल जमा करा दूं? क्या बता रहे सर? कल, हाँ कल शाम तक आप अरेंज करके जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत ही दिक्कत है तुझे तो। बट मेरे को दिक्कत नहीं, दिक्कत आपको ही है, आप नहीं जमा करोगे, आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा टेम्परेरी। तो बता नहीं पाया तू? क्या बता रहे सर? सर आवाज़ आपकी सही नहीं आ रही बिल्कुल। आवाज तो उस मेरे से बाहर निकल, जो आजू बाजू चिल्ला रहे ना उनकी साइड में आ। सर आप बताइए ना, मैं सुन रहा हूँ हर चीज़ आपकी। क्या बताओ? 6 तारीख को करूंगा पेमेंट, बताया ना, 20 बार बता दिया तुझे, पहले कहा था मैं, तेरे कान में कोई दिक्कत है? मैं सर क्या सर जैसे बात कर रहा हूँ, अब ऐसे बात कीजिए ना, तो अब तो तुम ऐसे बात करने लगे ना। ऐसी बातें चाह रहा है, मैं वैसी बातें क्यों करूँ भाई, मेरा क्या फायदा है? या तो एक काम कर, तू मेरे को 1000-2000 रुपये दे दे, फिर तेरी हर बात में मैं हाँ 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 करता रहूंगा। और बता। बट सर मैंने अगर खर्च किए होते तब तो मैं देता। तो तेरी हाँ में हाँ क्यों करूँ मैं पेमेंट मेरे पास आएगा तभी तो करूंगा, मेरे पास तो अगले महीने आएगा, तू कह रहा कल कर दो, तो इसमें तेरा क्या फायदा है? कुछ तो फायदा होगा तुझे, तो कह रहा कल कर दो। कोई बात नहीं, आपका जब मन करे तब जमा करे, बट तो मैं कहानी आपकी में नहीं आ रही तेरे को, तू कल निकालना चाह रहा है, मैं कह रहा हूँ मैं अगले महीने दूंगा, फिर तो कभी कह रहा GST लगेगा, कभी कह रहा कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, कभी कह रहा थोड़े से पैसे। अरे थोड़े से पैसे तू डाल दे। सर मैं बता रहा हूँ, आपका कार्ड जो है वो 3498 रुपये 6 पैसे आपका ओवर लिमिट भी कार्ड है। तो ओवर लिमिट में जो है ये ऊपर के पैसे तू डाल दे कल इसमें। अब सर उल्टी बात कर रहे हैं आप तो, भाई कार्ड आपका है, आपने पैसा लिया, आप खर्च कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ मेरा तो काम ही यही है ना। तूने इतना बताया उतना मेरे समझ में आ गया, मैंने जो बताया वो तेरे समझ में नहीं आया ना। आ गया सर, समझ में आ गया ना, मैं अगले महीने करूंगा, बात सिंपल सी है, इस महीने पेमेंट नहीं करूंगा मैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बढ़ के लगेगा चार्जेस और बात इतना कह रहा हूँ, बढ़ के लगेगा जो मेरे को लगेगा ना, कार्ड ब्लॉक होगा मेरा होगा, तुझे क्या दिक्कत है?